तो अब आती है जी इलेक्शन की बात। अब खासकर हमारे इलाके में ना थोड़ा महिलाओं के प्रति इतना कम रुझान रहता है, खासकर पॉलिटिक्स में। ठीक है जी। तो आपके पीछे कौन था कि आपको किसने प्रेरित किया कि आपने पंचायती चुनाव लड़ना है, वो भी प्रधान का? वो प्रेरित तो मुझे मेरे परिवार वालों ने और गांव वालों ने ही किया। जी। क्योंकि इससे पहले मैंने गांव में हमारे अध्यापकों की कमी थी और 3 साल मैंने वहां के बच्चों को पढ़ाया है। अच्छा। और गांव वालों ने उसी को देखकर मुझे कहा कि आप आगे आओ, लड़ो इलेक्शन में और हम आपके साथ देंगे, और पूरा साथ दिया गांव वालों ने, अच्छा, गांव वालों ने और आपके घर परिवार ने। परिवार ने प्रेरित किया कि आप हाँ जी। चुनाव लड़ो। तो वैसे किसी पॉलिटिशियन को आप फॉलो करते हो? कौन अच्छा लगता है आपको पॉलिटिशियन, चाहे और अब का हो चाहे पहले के हो? कोई अच्छा लगता है आपको, कोई भी पॉलिटिशियन, कि आपको और लगता हो कि मेरे को इनकी तरफ बनना है, कुछ ऐसा है? अभी तक तो इतना नहीं है अच्छा, नहीं मुझे, देखा अभी। मतलब राजनीति के बारे में ज्यादा, इतना ज्यादा तो मुझे नहीं पता। नॉलेज है। वैसे भी कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा आइडल है, कोई पर्सन जो जिसको देख के आप मोटिवेट होते हो या अच्छा लगता हो? जैसे कई क्रिकेटर हाँ जी। हैं, कई फिल्म स्टारों को देखते हैं, कई लोग राइटर को देखते हैं, तो आपकी लाइफ में है बाकी का कोई? तो मुझे नहीं पता, नहीं वैसे मेरे लिए आइडल सबसे बड़े मेरे बड़े भाई और मेरे हस्बैंड है। अच्छा। और क्योंकि इन्हों को मैंने बचपन से ही देखा, इन्होंने बहुत ही संघर्षों का सामना किया और बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आज उन्होंने अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। और सबसे बड़े आइडल मेरे लिए वही है, मेरे बड़े भाई और मेरे पति। अच्छा, क्या करते हैं जी आपके बड़े भाई? मेरे बड़े भाई जियो एआईटी में जियो क्लर्क है। आईटी में एज ए क्लर्क वो जॉब कर रहे हैं, हाँ ठीक है जी। जी। निविंदा जी, जैसे आपने बताया कि आपने +2 की है जी अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारडी से, हाँ तो जी। आगे की एजुकेशन क्यों नहीं कर पाए आप? आगे के लिए मेरी थोड़ी घर की परिस्थितियां ठीक नहीं थी। जी। और कॉलेज भी यहाँ पर तो था, पर वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। अच्छा। जैसे प्रोफेसरों की कमी थी, स्पोर्ट्स में नहीं था, और एनसीसी एनएसएस ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं थी। अच्छा, तो अब कॉलेज का मुद्दा तो उठा था पहले भी। पहले कॉलेज हमारा मर्ज होने लग पड़ा था, हाँ फिर जी। अब डीनोटिफाइड होगी वो नोटिफिकेशन, तो अब वो मर्ज नहीं होगा। तो उस मुद्दे में क्या विचार है आपका कॉलेज के लिए खासकर? कॉलेज के लिए यह है कि हम सभी प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी और जिला परिषद सब मिलकर अपने सीएम के पास जाएं या फिर एजुकेशन बोर्ड मिनिस्टर के पास? मिनिस्टर के पास जाएं, ताकि हमें फैसिलिटीज मिले। अच्छा। जैसे स्पोर्ट्स की होगी, एनसीसी एनएसएस, और प्रोफेसर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, और उनको उनको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। खासकर तो पहले स्टाफ का होना बहुत हाँ जी, ज़रूरी है, स्टाफ का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टाफ होगा तभी बच्चे आएंगे। हाँ जी। तो ठीक है, आपकी सोच अच्छी है कि एक डेलीगेशन जाए, एजुकेशन मिनिस्टर या सीएम साहब से बात करें, तो हाँ जी। अगर सारे मिलके जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बात, वो एक वजनकारी बात होगी हाँ और जी। सुनेंगे। अगर ये सब फैसिलिटीज यहाँ आ जाएंगी तो यहाँ के सारे बच्चे यहीं लेंगे एडमिशन, बाहर क्यों जाएंगे पढ़ने। और एक महिलाओं के और क्या बुनियादी सुविधाएं आपको लगती है कि हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए? हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए हमारे हॉस्पिटल में ईसीजी नहीं है। अल्ट्रासाउंड के लिए महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, प्रेग्नेंट महिलाओं को। जी जी। जैसे टेस्ट करवाने हो या अल्ट्रासाउंड वगैरह लेना है तो जोगिंदर नगर बैजनाथ जाना पड़ता है, और वो काफ़ी दूर है यहाँ से। जी तो जी। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है सफ़र में। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो सफ़र का ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। कहाँ आना जाना मुश्किल हाँ है। जी। कई बार हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी हैं, सर्दियों का मौसम है, फिर बरसात में हाँ रोड जी। खराब हैं, बड़ी दिक्कत आती है। तो अल्ट्रासाउंड और ईसीजी आप कह रहे हैं कि भी हाँ, ये तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, खासकर महिला वर्ग के लिए महिला। जी। तो अब इलेक्शन की बात करते हैं। कितने, 86 वोट से जीते आप या 84? 83 83। 83 वोट से हाँ आप जी। जीते ना। तो इलेक्शन का अनुभव बताइए। आप तो 21 साल के थे, युवा थे, क्या अनुभव रहा आपका? हाँ जी। गांव भी आपके काफी बड़े बड़े हैं। हाँ जी। इलेक्शन का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शांतिपूर्वक हमारे इलेक्शन हुए हैं। जी। और गांव वालों का भी पूरा समर्थन था। और एक अच्छी बात ये भी थी कि भाई मेरा मायका भी उसी पंचायत में है। अच्छा। नपोता मेरा मायका है, और मायका वालों की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और सभी गांव की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। जहाँ भी जाते थे बुजुर्ग भी अच्छे से बात करते थे, युवा भी अच्छे से बात करते थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा समर्थन किया। इतनी अच्छा, ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई। नहीं आई। और जब आप गांव में घूम रहे थे अपनी लोकेलिटी में, कोई ना कोई रिश्तेदारी हमारी निकल जाती है, हाँ जी। तो किन मुद्दों को लेके आप जा रहे थे लोगों के बीच में? लोगों के बीच में यही कि हम काम करेंगे, आगे अपनी पंचायत को अच्छा बनाएंगे। जी। जितनी भी कमियां हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी आपने ओथ ले ली है ना? हाँ जी। अब 27 को आपका कार्यभार आप संभालेंगे पहली बार। हाँ जी। और कुछ एक्साइटमेंट है कि प्रधान की कुर्सी पे आप बैठोगे? यू आर द फर्स्ट पर्सन, आप अपनी पंचायत के प्रधान एज अ पहला पर्सन होगा, तो कोई एक्साइटमेंट है कि उस पद पे जाएंगे, आप उस चेयर को संभालेंगे?
एक्साइटमेंट तो वैसे है, पर उससे ज़्यादा मुझे ये है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाऊँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी लोगों ने मुझे जिताया है, वो अपनी पंचायत की आशाओं पर खरा उतरना है और काम करके दिखाना है। और कई लोगों को जैसे ऐसा लगता है कि ये अभी इतनी छोटी उम्र की है कि ये पंचायत संभाल पाएगी या नहीं, या फिर जैसे कि ये महिला है, महिलाओं के लिए लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये नहीं कर पाएगी, और अच्छा, उनको करके दिखाना है मुझे बहुत अच्छी कि बात एक है। औरत भी सब कुछ कर सकती है। मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था अपनी रिसर्च स्टडी में। आपकी पोस्ट आती है कि कोई जैसे किसी का आधार कार्ड कोई अपडेशन है या कोई और हमारे जैसे स्वास्थ्य संबंधित हाँ जी, कार्ड बनते हैं, हिम केयर कार्ड बन हिम रहे हैं केयर अभी। कार्ड बन रहे हैं, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आती है? आप खुद हैंडल करते हैं या आपके पीछे कोई टीम है कि जो आपको ये पोस्ट डालने के लिए बोलते हैं? टीम तो वैसे नहीं है, वो तो मैं खुद ही कर रही हूँ हैंडल, पर थोड़ा इधर उधर से पता करती हूँ ना। अच्छा। और मेरा ये भी है कि ये सबसे पहले तो अपनी सभी लोगों को ये बताना है, सरकारी योजनाओं के बारे में बताना है। अगर लोगों को पता होगा सरकारी योजनाओं के बारे में, तभी उनको लाभ उठा पाएंगे। हमारे लोगों का ऐसा है कि आधे से ज़्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है जी। कि क्या क्या सरकारी योजना। सबसे पहले ये है कि उनको सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराना है और फिर उनका लाभ उन तक पहुँचाना है। नहीं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रधान अब बड़े नए लोग भी आ गए हैं, हाँ कुछ एक जी। पुराने लोग फिर दोबारा चुन के आए हैं। और मैं अपनी पंचायत के लोगों से ये विनती करती हूँ कि ग्राम सभा में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आए। हमारे लोग ऐसे हैं कि ग्राम सभा में नहीं आते, बहुत ही कम लोग आते, मैंने देखा इतनी सालों में। तो मैं उनसे विनती करूँगी कि ग्राम सभा में आए और वहाँ पर अपनी मतलब प्रॉब्लम बताएं। हाँ। जैसे अपने गांव की प्रॉब्लमों का तो वैसे मुझे पता है, मैं गांव में ही रहती हूँ, पर बाहर के गांव का इतना पता नहीं है। अगर लोग आएंगे अपनी समस्याएं बताएंगे तो तभी हम आगे उनका निपटारा करने की ज़्यादा उसके लिए हमें आसानी हो कोशिश जाएगी। करेंगे, हाँ। नहीं, मैं वही देख रहा था कि प्रधान हमारे चुन के आए हैं, बट जैसे आप जो कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, वो ज़रूरत है आज की, हाँ जी। कि सोशली लोग ज़्यादा कनेक्ट होंगे आपसे। अब एक मैसेज देना हो गांव में तो आप घर घर नहीं जा हाँ सकते हैं, जी, बट वो नहीं जा सोशली सकते। वो चीज़ें जो कर रहे हैं मेरे को लगता है उसको आगे आपको बढ़ाना चाहिए और रीच और बढ़ानी चाहिए, हाँ जी। ताकि लोगों को पता चले कि आजकल चल क्या रहा है। इलेक्शन का आपने बताया। अच्छा, इलेक्शन में अब आपका 5 साल आगे कार्यकाल चलेगा जी। हाँ जी। 5 साल आप 5 साल के 5 क्या प्रमुख काम रहेंगे आपके ग्राम पंचायत लुआई के लिए? 5 साल में मेरा सबसे पहले तो ये है कि अपने गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए रोडों की सुविधा बनानी है। जी। उनकी पूरी कोशिश करूंगी मैं। जी। और जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर है, उसको भी बढ़ावा देना है। एग्रीकल्चर में जैसे खेतों के लिए सिंचाई की बहुत प्रॉब्लम, हमारे इलाके में सब्जियां लगाते हैं लोग, सिंचाई की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब सिंचाई की आती है। पानी। तो उसकी व्यवस्था करनी है। और आजकल जैसे लोग एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ट्रैक्टर है, लेकिन ट्रैक्टर को खेतों में ले जाने के लिए रास्ता सही नहीं है। हमारे सीढ़ी नुमा खेत आते, तो खेतों में ले जाने के लिए रास्ता बहुत खराब है। तो उस रास्ते को भी बनवाना है। और अपने पंचायत में स्वास्थ्य की सुविधाओं को भी अच्छा करना है। महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना है और युवाओं के लिए भी अच्छे अवसर लाने हैं। महिला मंडल बना है जी आपके गांव में? हमारे गांव में अभी तक महिला मंडल नहीं बना है, उनको भी जागरूक करना है कि महिला मंडल बनाना है। हाँ, कोई हाँ ना जी। कोई समिति होनी चाहिए, चाहे महिला मंडल हो या कोई ऐसा ट्रस्ट हो हाँ जहाँ जी। पे लोग जुड़ते हों और बड़े चीज़ों का आगे निपटारा होता है कि महिला मंडल बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, तो अब 5 साल का विज़न आपने बताया, तो आपको कुछ कठिनाइयाँ नज़र आती है कि अगले 5 साल जो वायदे आप लेके चल रहे हैं, जो आपने बताया कि इन चीज़ों पे आप कोशिश करेंगे, तो धरातल पे आपको लगता है कि थोड़ी मुश्किलें आएंगी आपको? हाँ जी, मुश्किलें तो आएंगी। एक तो मैं सबसे पहले इस मतलब राजनीति में एकदम नई हूँ, और इसके लिए मैं मतलब सभी लोगों से करूँगी कि आप हमारा साथ दें। और कठिनाइयाँ तो मुझे पता है बहुत सारी आएंगी, पर उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि 21 साल की महिला प्रधान चुन के आए हैं और छोटा बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ है, तो आपके ऊपर जिम्मेवारियाँ, क्योंकि जब 5 साल के बाद आपके कार्यकाल को देखा जाएगा, तो उम्मीद है कि हम जैसे युवाओं को भी उम्मीद है, या आपकी पंचायत की तो बात है ही है कि उनको हाँ भी जी। उम्मीद होगी कि एक युवा महिला बनी है, तो 5 साल के बाद कुछ चेंजेस तो होने चाहिए। हाँ जी। खासकर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी लिमिट में आती हैं, उन पे तो काम होना चाहिए। हाँ जी। और कराटे की आप बात कर रहे थे, तो कराटे में फिर उसके बाद आगे आपका कभी हुआ नहीं जाना, कि आपने कभी ट्राई नहीं किया उसके बाद? ट्राई नहीं हो पाया, इतना मतलब वो टाइम नहीं मिला कॉन्टैक्ट अभी में तक। आपके हाँ जी। टीचर हैं, टीचर कॉन्टैक्ट है में? कांटेक्ट में अभी भी। तो अभी कोई लोहारडी में ऐसे कोई युवा नहीं है आपकी तरह महिला, या कोई भी स्कूली बच्चे जो आगे उनको ट्रेन कर सकें, सिखा सकें? ट्रेन करने के लिए है। स्कूल में है? स्कूल में स्कूलिंग तो हो गई है वैसे सभी की ना। हम्म। अभी भी है, गांव में लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, अच्छा। और कई मेरी तरह शादी करके वही है, तो वो भी है, कर सकते हैं मतलब। कर सकते हैं, हाँ चला जी। सकते हैं ना, हाँ जी, जैसे चला 15-20 सकते हैं। बच्चे सिखाएं, हाँ जी, सिखा क्योंकि सकते ये बड़ी यूनिक चीज़ है।
और दूसरा टीचिंग का आपने बताया, टीचिंग एक्सपीरियंस कितना रहा आपका? 3 साल का था। 3 साल का। हाँ जी। तरमैर गाँव का या हाँ जी, लोहाटी? तरमैर गाँव। तरमैर गाँव का। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वो? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब टीचरों से रूबरू हुआ, उनके बारे में मतलब इस शिक्षा के बारे में बहुत कुछ पता चला जी। अच्छा। और राजनीति में आपका पहला कदम है, आपने कोई पार्टी ज्वाइन की अभी क्या? नहीं, अभी मैंने कोई अभी पार्टी ज्वाइन नहीं आप की। आज़ाद हो। हाँ जी। ठीक है जी। तो अब आने वाले टाइम पे क्या लगता है कि एज अ प्रधान आप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अच्छा, फ्यूचर का भी आप प्रेडिक्ट फ्यूचर नहीं का कर भी सकते। इतना सोचा नहीं, अभी मुझे प्रेज़ेंट में ही अच्छे काम करने हैं। अच्छा, तो नमिता जी आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि 5 साल के बाद जब आपका कार्यकाल पूरा होगा तो अपने आप को आप कहाँ देखना चाहोगे? 5 साल के बाद मैंने अभी सोचा नहीं कहाँ देखना चाहते हैं, पर मैं अभी नई हूँ तो मुझे अभी सीखना है और अच्छा करके दिखाना है, तो 5 साल के बाद की अभी नहीं सोची है कि कैसा होगा। अच्छा, अभी आप पहले सीखेंगे, आप हाँ उसके जी। बाद करेंगे। अच्छा, आप अपने दर्शकों को या देखने वाले अपने पंचायत के लोगों को कुछ बताना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को तो मैं यही मैसेज कर सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। आज मैं यहाँ पर हूँ तो आप सभी की वजह से हूँ। इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना काम करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। तो ये थी जी नवीनता जी, हमारी 21 वर्षीय युवा महिला प्रधान लुआई पंचायत छोटा भंगाल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। तो इनके विचार आपने सुने और बहुत अच्छे हमें विचार लगे इनके। एक महिला 21 साल की, वो भी हमारे इस इंटीरियर इलाके में एक पंचायत को रिप्रेजेंट करेगी। तो दिलचस्प बात ये होगी कि जब ये 5 साल के बाद दोबारा हमसे मिलेंगे तो फिर एक बार हम कैमरे के सामने इनको रूबरू करवाएंगे या मिड टर्म में भी इनसे हमारी बात हो सकती है। तो जिन मुद्दों पे इन्होंने बात की है, हम उन मुद्दों को लेके फिर इनसे रूबरू होंगे। तो हमारी आपको बहुत सारी बेस्ट विशेज़ अगले 5 साल के लिए कि आप अच्छा काम करें और आप जैसी और जो महिलाएं हैं या जो हमारी स्कूली छात्राएं हैं उनको आप मोटिवेट करें ताकि आप जैसे लोग आएँ आगे राजनीति में, हाँ जी। हमारे छोटा बंगाल को आगे रिप्रेजेंट करें और एक युवाओं की सोच लेके आगे चलें। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए शख्सियत से हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय पेशावर।